निलंबन क्या है, हम आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो निलंबन क्या होगा? निलंबन ऐसे कण होते हैं जिसे क्या कर सकते हैं, हम आँखों से देख सकते हैं और ये प्रकाश की किरणों के रूप में क्या होते हैं, फैले रहते हैं। इससे क्रियाकलाप 2.2 में समूह सह के द्वारा पाया कि विषमांगी घोल जिसके अंदर क्या होंगे, अलग अलग प्रावस्था में होते हैं। घोल जो ठोस पदार्थ में प्रेक्षित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग प्रावस्था में होते हैं। इसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म क्या है, क्या क्या गुण पाए जाते हैं? एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। क्योंकि हम उसे आँखों से देख सकते हैं तो ये प्रकाश की किरण क्या होंगे, फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो ये कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि इनका भार जो द्रव्यमान होगा वो अधिक होने के कारण ये क्या होंगे, नीचे बैठ जाते हैं। अर्थात निलंबन क्या होगा, अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। विलयन में प्रकाश के किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, प्रकाश नहीं फैल सकता। कोलाइडल विलयन क्या होते हैं? कोलाइडल विलयन वे होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं और जिसके द्वारा जो प्रकाश है वो फैल नहीं सकता। क्रियाकलाप 2.2 में समूह द के द्वारा प्रकाश मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार क्या होता है, छोटा होने के कारण ये मिश्रण क्या होते हैं, सममांगी प्रतीत होते हैं, क्योंकि इसमें सभी जो कण होंगे वो समान प्रावस्था में होते हैं। लेकिन वास्तविकता में विलयन क्या होगा, विषमांगी मिश्रण है। जैसे कि दूध, कोलाइडी कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है कि प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है, क्योंकि जो विलयन है उसमें जो प्रकाश है वो समान रूप से फैलता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में एक छोटे से छिद्र द्वारा प्रकाश की किरण आती है, तब वहाँ हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद जो धूल और कार्बन के कण द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती है, वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं कि हमें कण दिखाई तो देते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं। आते हुए प्रतीत होंगे लेकिन हम देख नहीं सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे कण जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडल कणों के समान क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। कोलाइडल के गुणधर्म क्या क्या हैं? ये क्या होते हैं, सममांगी होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, अलग अलग प्रावस्था में होते हैं। कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से हम इन्हें नहीं देख सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब ये शांत छोड़ दिया जाए तो तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी हो जाते हैं, क्योंकि इनका भार क्या होता है, अधिक होता है। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु एक विशिष्ट विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइडल विलयन प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। विलेय पदार्थ की तरह का घटक प्रक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता तो किसमें, कोलाइडल रूप में, उसे क्या बोलेंगे, प्रक्षिप्त प्रावस्था। विलेय पदार्थ है लेकिन कोलाइडल रूप में रहता है वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था निलंबन रहता है। निलंबन मतलब उसके कण क्या होंगे, बड़े और हमें दिखाई देते हैं, और जो कोलाइडल हो वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो प्रक्षेपण माध्यम, कोलाइडल को प्रक्षेपण माध्यम की जो अवस्था ठोस, द्रव, गैस और प्रक्षिप्त प्रावस्था के रूप में क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत
किया गया है।